नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि बीएससी मैथ 2022 के लिए आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, अपने सिलेबस को कैसे समझेंगे, आपकी पूरी रणनीति क्या होनी चाहिए, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सभी के मन में सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि इस बार बीएचयू का एग्जाम होगा या सीयूसीटी होगा। सीयूसीटी होगा तो कितना आपके सिलेबस में बदलाव आएगा, कितनी नई चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, कैसे आप अपने आप को तैयार करेंगे, इस चीज के लिए मैं आपको इस वीडियो में श्योर करता हूं कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद ये सारे प्रश्न आपके मन से दूर हो जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहले इस बात पे डिस्कस कर लेता हूं कि सीयूसीटी होगा या बीएचयू का अपना एग्जाम होगा। पहले इस बात पे चर्चा करते हैं, फिर मैं चर्चा करूंगा कि बीएचयू का अभी तक का सिलेबस क्या था और सीयूसीटी का क्या सिलेबस हो सकता है। तो बीएचयू से सीयूसीटी जाने में हमारे सिलेबस में कितना डिफरेंस आ रहा है, इसकी भी चर्चा मैं आपसे करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, सीयूसीटी होने के चांसेस कितने हैं सर? तो सीयूसीटी होने के चांसेस 99% है। 1% नहीं हम लोग बोल सकते, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है कि सीयूसीटी होगा, ये पेपर पैटर्न होगा, ये सिलेबस होगा। इस तरीके से अभी तक आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बहुत सारे ऑफिशियल कंफर्मेशंस हैं भी। कैसे? एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से बोला गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशंस होंगे वो सीयूसीटी के माध्यम से होंगे 2022 से। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है भाई, इससे हम कह सकते हैं कि हाँ सीयूसीटी होगा। दूसरा एक बड़ा न्यूज ये हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बोला कि भैया हम 2022-23 के एकेडमिक सेशंस में जो यूजी के सभी कोर्सेज में हम एडमिशन जो है वो एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से लेंगे। वो एंट्रेंस टेस्ट हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मतलब सीयूसीटी हो सकता है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो इसका कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सीयूसीटी होने के भरपूर चांसेस हैं। ठीक, दो बातें हो गई। अब देखिए, सीयूसीटी होगा मतलब होने के चांसेस तो हैं, हमारे सिलेबस पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे पढ़ाई पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। अगली बात ध्यान दीजिए, बीएचयू का 2021 तक जो पेपर पैटर्न था वो कैसा था? पेपर 3 पार्ट में आता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के 50-50-50 क्वेश्चंस होते थे। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 600 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का। ये एक मोटा मोटा पेपर पैटर्न था। तो क्या अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा? क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछना बंद कर देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्क क्या पड़ेगा? इसका वेटेज कम हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, पूछने का पैटर्न चेंज हो सकता है। तो हमको अपना लोड कहां पर देना है? हमको यह लोड देना है कि पेपर के पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, उसमें कहां चेंजिंग आएगी, उस पर हमको विचार करना है। मैं उसकी भी बात आपसे करूंगा। बीएचयू ने 2021 में ही इस चीज पे हिंट कर चुका है, ध्यान से देखिएगा। सीयूसीटी अगर होता है तो उसका सिलेबस क्या हो सकता है भैया? उसका सिलेबस 2 पार्ट में होगा। पहला उसका पूछने का पेपर पैटर्न 2 पार्ट में होगा, एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, एक डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। दोनों क्या होता है सर? जो आपका डोमेन स्पेसिफिक वही है जो आपका बीएचयू पूछता था। ये जो डोमेन स्पेसिफिक है भैया, आप बीएससी मैथ का पेपर दोगे तो आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही पूछेगा। आपसे हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा, आपसे पॉलिटिकल साइंस का 25 क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो डोमेन स्पेसिफिक वही है जो आपका बीएचयू का था। अब यहां पर फर्क क्या पड़ रहा है? दोनों पूछे जाएंगे तो अभी तक का जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके बेसिस पर हम बोल सकते हैं इसको 25% का वेटेज देगा, इसको 75% का वेटेज देगा। तो 75% तो वही है जो आपके बीएचयू ने अभी तक पूछता आया है। तो वो क्या पढ़ना बंद कर दोगे? उसको तो आपको पढ़ना ही है। लोड जो है हम लोग अभी इसको देंगे क्योंकि ये क्लियर है हमारा। अरे ये 75% कुछ नहीं होगा, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होगी, वही आपकी 11th 12th वाली। वो क्या होगी वो भी मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं, लेकिन होगी वही 11th 12th वाली ही आपकी। तो इस पे हम अपना जोर देना, जो हमको पता है कि यही आना है 75% में। 25% वाला जब हमको अभी तक पता ही नहीं है कि क्या होगा, बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उसका हम लोग नामकरण सोच रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत चीज है। पहले बच्चा पैदा हो जाए, लड़का या लड़की पता हो जाए, तब ना नाम रखें हम लोग। अभी हम लोग पहले से इस पे ही अपना जोर देने लगेंगे तो हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा।
कल को हमको जब पता चलेगा कि इस तरीके से उसका क्वेश्चन आएगा, तब फिर हम अपने आप को चेंज करेंगे तो क्या होगा? तब यही होगा कि जो इधर आप अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट किए हो वो बर्बाद हो जाएगी। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी के लिए हम लोग अपने डोमेन स्पेसिफिक वाले पर फोकस करेंगे, इस 75% को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, बीएचयू वर्ल्ड मालवी एकेडमी कंप्लीटली अपने आप को तैयार कर रहा है। कई चीजें हमारी तैयार हो भी चुकी हैं, चाहे वो कंटेंट से रिलेटेड हो, फैकल्टीज को तैयार करना हो, वो सारी चीजें लगभग हमारी पूरी भी हो चुकी हैं इस एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं सीयूसीटी होगा, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। लेकिन आपके अगर हम लोग आपको ये चीज अभी देने लगेंगे तो आपके लिए टोटली ये समझ लीजिए आपको मिसगाइड करना होगा। कल को मान लीजिए अगर उसने चेंज कर दिया, कुछ अलग तरीके से चीजों को पूछा, हमको पता नहीं, हम तो वैसे ही जनरलाइज एप्टीट्यूड अगर आपको पढ़ा दिए और उसके बाद वो चीजों को अलग तरीके से पूछा तो क्या होगा? हम तो फिर से हम तो बदल देंगे अपने आप को, हमें बदलने में नहीं दिक्कत होगी, लेकिन क्या आपका जो टाइम और एनर्जी वेस्ट हुआ रहेगा क्या वो वापस आ सकता है? इसीलिए जो अभी हमको पता है 75% वो हम अपना एकदम सॉलिड कर लेंगे, और जैसे ही इसकी जानकारी मिलेगी इस 25% को एकदम हम लोग जीरो से लेके एडवांस तक आपका प्रिपेयर करवा देंगे, ताकि यहां पर भी आप 0.1% भी ना फंसिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं बात करता हूं कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या हो सकता है और आपके डोमेन स्पेसिफिक में क्या हो सकता है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में देखें तो हो सकता है आपके 4 मेजर चीजें हैं जो आ सकती हैं। ठीक है, एक हो सकता है कि इंग्लिश से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आए, जिसमें यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके की जो पैसेज से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड चीजें पूछ सकता है। दूसरी आपके रीजनिंग से रिलेटेड चीजें आ सकती हैं। यहां पर कुछ मैंने टॉपिक्स को यहां पर आपसे मेंशन कर दिया है, परेशान नहीं होना है आपको। अलग अलग जब इसका अनाउंसमेंट हो जाएगी तो आपको सिलेबस इसका कैसे क्या पढ़ना, सारी बातें बताई जाएंगी। तीसरी चीज हो सकती है यहां पर आपको बेसिक मैथ्स, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, बेसिक मैथ्स जो होती है वो आपसे क्वेश्चंस वहां से पूछे जा सकते हैं। और चौथा चीज अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हो सकता है कि आपसे कुछ जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से रिलेटेड जो कुछ जीके का पार्ट है वहां से आ सकता है। अब इसमें किसका कितना वेटेज होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सब अभी पता नहीं है, इसीलिए इसको भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर ध्यान देंगे हम लोग कुछ बातों को। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अगर जितना चीजें भी पता है तो मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको परेशानी होगी थोड़ा सा इंग्लिश में और जीके में। बाकी रीजनिंग और मैथ्स तो आप बैलेंस कर ले जाओगे, क्योंकि वो एबिलिटी होती है, और मैथ्स तो जब जनरल मैथ्स आएगी तो आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है, मेंटली प्रिपेयर रहो कि बहुत थोड़ी चीजें होंगी जो हमको ऐड ऑन करनी पड़ेंगी अपने में। थोड़ा सा इंग्लिश हमारी छोटी होती है, इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, और थोड़ा सा ये सब आपके जीके के पोर्शन पे, तो हम लोग उस पर फोकस कर लेंगे। लेकिन अभी हमको क्या करना है, हमको जो हमारा डोमेन स्पेसिफिक 75% वाला पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उस पर फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्वेश्चन पूछने के तरीके में जो बदलाव आ रहे हैं उसको हमको ध्यान में देना है। ये मैं बार बार ये बात पे क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि 2021 में जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है बीएससी मैथ का, उसमें उन्होंने 33 नए प्रकार के क्वेश्चंस पूछे थे बीएससी मैथ में। अभी मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा दे रहा हूं पूरे डेटा के साथ। ऐसे हवा में बात नहीं करूंगा, डेटा के साथ बात करूंगा। यहां पे देखिएगा 33 नए प्रकार के क्वेश्चंस क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते तो हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे और 4 ऑप्शन दे दे, आप आंसर कर दो। नए प्रकार के क्वेश्चंस क्या होते हैं, नए प्रकार के एक टाइप होता है असर्शन रीजन का, उसमें एक असर्शन देगा, एक रीजन देगा, और फिर आपसे बात करेगा कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इस टाइप की चीजें होती हैं। दूसरा आपका मैचिंग वाला दे देगा, 2 कॉलम दे देगा, कहेगा मैच करो इसको। तीसरा होता है कि आपको 2 स्टेटमेंट देके कहेगा कि स्टेटमेंट गलत है, कि स्टेटमेंट ट्रू है, इस टाइप की बातें होंगी। चौथा आपको 4 स्टेटमेंट देके पूछेगा, बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट आपकी सही है। तो इस टाइप के जो नए प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो इस बार बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में आया था, तो ऐसे टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिला के 33 क्वेश्चंस आए थे। तो हमको जो अपना बेसिक लोड देना है वो इस पे देना है कि ये 33 क्वेश्चंस जो आए थे ये ऐसे, क्योंकि एनटीए ने एग्जाम करवाया इस बार और एसयूसीटी में एनटीए ही कराएगा जहां तक है,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो हम अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए सोचे ना। आप ये सोचिए कि सर आप इस टाइप के क्वेश्चंस करवाइए, इस पे आपको जोर देना चाहिए, क्योंकि ये 75% आप अपने आप को कैसे तैयार करोगे। तो हम जो आपको करने वाले हैं, जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जो हमारे अब शुरू हो चुके हैं, उसमें हम आपको पहले दिन से ही, जो हम आपको पहले चैप्टर से ही जो क्वेश्चंस करवाएंगे, वो इन सभी नए प्रकार के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके चलेंगे, ताकि अगर आप इन सभी प्रश्नों को कर लोगे तो जो नॉर्मल वाला होता है वो तो कर ही ले जाओगे, वो तो हम लोग करवाएंगे ही। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इस बार अपने कोर्स में स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज को भी इंक्लूड किया है कि जो चैप्टर खत्म होगा उसका तुरंत आप एक टेस्ट दे दीजिए, तब आप अपने आप को एनालाइज कर ले जाएंगे कि क्या मेरी तैयारी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। फिर कुछ 15-20 दिन आपका काफी कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ लिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो सबका एक मिला के एक यूनिट टेस्ट आपका हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने इसी बार अपने कोर्स में इसीलिए ऐड किया, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो टाइम टू टाइम एकदम स्ट्रांग चलती रहे। ठीक है, और फिर जब एप्टीट्यूड का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि ये होना है, तो उसको हम लोग आपको तैयार करा देंगे। देखिए, अगर हम बात करें अपने डोमेन स्पेसिफिक में, तो फिजिक्स को मोटा माटी इतने में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो 11-12 का ही पूरा सिलेबस होता है, लेकिन अगर मोटा मोटा आप डिवाइड करोगे तो इतने पार्ट में फिजिक्स को डिवाइड कर सकते हैं। आपके कैसे 2021 में कितने क्वेश्चंस आए थे, किस पोर्शन से आए थे, आप कंप्लीट यहां पर डेटा देख सकते हो। बहुत मतलब का नहीं है, लेकिन आपके लिए मैंने कहा कि आप यहां पर एक मदद आपको यहां पे मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह देखना कि जो नए टाइप के क्वेश्चंस आए थे वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 20 नए प्रकार के यहां पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। तो ये सब आप पे, इस पे आपको जोर देना है, यहां पर आपको लोड लेना है। सिमिलरली केमिस्ट्री आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल 3 पार्ट में होता है। बाकी इसके डिटेल्ड सिलेबस की बातचीत हम लोग अलग अलग वीडियोस में करेंगे कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होगा, फिजिक्स का क्या होगा, मैथ का क्या सिलेबस होगा, वो हम लोग अलग अलग यहां पर बातचीत करेंगे। ठीक है, यहां पर आपके केमिस्ट्री में आपके 10 नए प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। यहां पर ऐसे मैथ्स को बात करें तो मोटा माटी हम लोग इसको अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। किससे कितने क्वेश्चंस आए थे वो भी लिखे हैं, और उनका लेवल कैसा था, इजी थे, मॉडरेट थे, हार्ड थे, वो भी यहां पर चीजें आपकी मेंशन्ड है यहां पे। ठीक है, बाकी यहां पर आपके 3 नए प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो देखे गए थे। ठीक, अब ये मैंने आपको बताया टोटल 33 प्रकार के नए टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो इस पे हमको फोकस करना है कि जो ये नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपकी पढ़ाई होगी, आप अभी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो चैप्टर्स को तैयार करोगे, जब उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इन सभी टाइप के क्वेश्चंस आप तैयार करते चलोगे। अगर आपने ये नहीं किया तब आप परेशान रहोगे। तो अभी हमको अपने 75% के लिए अपने आप को एकदम तैयार कर डालना है। तो जो आपकी 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, पहले उस पर फोकस करिए। ठीक, ये थी आपकी ओवरऑल यहां पर बातचीत। तो मैंने आपको दोनों बता दिया कि आपका डोमेन स्पेसिफिक, एप्टीट्यूड में क्या क्या आपके सिलेबस हो सकते हैं। और आपको मैं एक फाइनल एनालिसिस यही देना चाहूंगा कि आप अपने 75% पर एकदम फोकस करिए, उसको अपना एक गोल बनाइए कि मुझको इतनी इतनी चीजें इतने तक अपना कंप्लीट कर लेना है। ठीक, अभी एप्टीट्यूड के पीछे मत परेशान होइए, क्योंकि उसमें आप सिर्फ अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे। जब फाइनल चीजें आ जाएंगी तब हम लोग उसके पीछे लग जाएंगे और उसको भी एकदम खत्म कर डालेंगे। बाकी आपको पता होगा कि 2022 के लिए हमने अपना कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है, और इस बार इस कोर्स में हम लोगों ने एक यूनिक फीचर ऐड किया है कि आप स्टार्टिंग से ही टेस्ट सीरीज दोगे। ऐसे क्या होता है कि हम लोग लास्ट में टेस्ट देते हैं, वो बहुत इंपैक्टफुल नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग एक चैप्टर खत्म हुआ, तुरंत आपने चैप्टर का टेस्ट दे दिया, आपके कुछ 2-4 यूनिट्स खत्म हुए, आपने उन सभी को मिलाकर टेस्ट दे दिया, आपके यूनिट टेस्ट हो जाएंगे। उससे आपकी चीजें क्या होंगी कि आपकी हमेशा रिवाइज होती रहेंगी और अच्छे से आपकी तैयार होती रहेंगी। और अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप मालवी एकेडमी को डाउनलोड कर लें, वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.malviacademy.com को भी विजिट कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोर्स को डिटेल में जानने के लिए क्या क्या फीचर्स है, कैसे आप कोर्स से जुड़ सकते हैं, सारी बातें आपको वीडियो के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप यहां पर फोन करके कोर्स से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं, या आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप BHU वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं तो BHU वर्ल्ड से टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं @वैभव से, ठीक है। तो ये पूरी बातचीत रही। बाकी अब आपको आगे वीडियोस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का अलग अलग वीडियोस में आपको सिलेबस, क्या क्या चीजें आपको कैसे कैसे पढ़नी है, वो सारी बातें हम लोग वहां पर वीडियोस में करते हुए दिखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।